महाराज, सबसे पहला जो उपाय है आपको क्या करना है, 2 मार्च की रात्रि में या 3 मार्च की सुबह में जब भी आपके वहां होली का दहन हो या आपके घर के जो भी नज़दीक है वहाँ पर आपको जाना है और जहाँ पर भी दहन हो रहा है उसे अपनी आंखों से देखना है और दहन के वहाँ पर आपको प्रार्थना करनी है कि कल यानी कि 4 मार्च को गुरुवार के दिन मैं आऊँगा और ये होलिका की राख में लेकर के जाऊँगा जो मेरे घर से मेरे जीवन से नकारात्मक शक्तियों को दूर करेगी। ऐसी आपको होलिका दहन के समय अपने मन ही मन प्रार्थना करनी है। तो महाराज आपको अपनी आंखों से होलिका को जलते हुए देखना है और उसके बाद 4 तारीख को सुबह आपको 8 बजे के पहले होलिका की थोड़ी सी राख अपने घर लेकर के आनी है और होलिका की राख जब पूर्ण रूप से ठंडी हो जाए तभी आपको ये राख लेकर के आना है और इसके उपाय करने हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि जैसे ही होलिका दहन हुआ और आपने उसकी राख ले ली, क्योंकि उस समय होलिका की राख बहुत गर्म होती है, इसीलिए आपको 4 मार्च की सुबह होलिका की राख लेकर के आना है और फिर इसके उपाय करने हैं। तो महाराज सबसे पहले बीमारी से राहत के लिए पहले उपाय की बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी शारीरिक परेशानी से जूझ रहा हो और दवाइयों के साथ साथ आध्यात्मिक सहारा भी लेना चाहता हो तो होली की राख का प्रयोग श्रद्धा से किया जाता है। इसके लिए होलिका दहन के अगले दिन जब राख पूरी तरह ठंडी हो जाए तब साफ स्थान से थोड़ी सी राख ले आएं। उस राख को एक स्वच्छ डिब्बी में सुरक्षित रखें। जब प्रयोग करना हो तब स्नान से पहले एक कटोरी में थोड़ा स्वच्छ जल लें और उसमें 1 चुटकी राख मिलाएं। फिर उस मिश्रण को हाथ से हल्के हल्के पूरे शरीर पर या जहां तकलीफ हो वहां लगाएं। लगाते समय ईश्वर का स्मरण करें और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। यदि आप चाहें तो अपने स्नान वाले जल में 1 चुटकी होली की राख मिलाकर उससे भी स्नान कर सकते हैं। यह प्रक्रिया 2 या 3 बार आपको करना है। इस उपाय को करने मात्र से शरीर और मन को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और व्यक्ति को राहत का अनुभव होता है। अब महाराज दूसरा उपाय तांत्रिक बाधाओं या अदृश्य परेशानियों से मुक्ति की प्रक्रिया समझिए। यदि किसी को ऐसा लगे कि उस पर नकारात्मक प्रभाव है, बार बार अजीब बाधाएं आ रही हैं या मन भयभीत रहता है, तो स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर शांत मन से बैठें। फिर होली की राख की थोड़ी मात्रा में हाथ में लें और पूरे शरीर पर हल्के से स्पर्श करते हुए लगाएं। विशेष रूप से माथे, छाती और दोनों हाथों पर हल्का तिलक या स्पर्श करें। ऐसा करते समय अपने इष्ट देव का नाम लें और सुरक्षा की प्रार्थना करें। यह प्रक्रिया लगातार 2-3 दिनों तक की जा सकती है। मान्यता है कि इससे मानसिक भय दूर होता है और व्यक्ति को आत्मबल प्राप्त होता है। तीसरा उपाय, घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए भी इसकी विधि स्पष्ट रूप से समझ लें। जब होली की राख घर में ले आएं तो उसे एक साफ कटोरी में रखें। फिर किसी शुभ दिन या संध्या समय घर के मुख्य द्वार से शुरुआत करें। 1 चुटकी राख लेकर दरवाजे के ऊपर और दहलीज के पास हल्के से छिड़कें। उसके बाद घर के अन्य दरवाजों और कोनों में भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में राख रखें। ऐसा करते समय घर में शांति और सुख की कामना करें। मान्यता है कि इससे घर का वातावरण हल्का और सकारात्मक बनता है तथा नकारात्मकता दूर होती है। अगला उपाय है, गरीबी या आर्थिक तंगी से राहत के लिए इस उपाय के लिए होली की राख को एक छोटे से कपड़े पर रखें। फिर उसे सावधानी से मोड़कर एक छोटा सी पुड़िया बना लें। यदि संभव हो तो उस पुड़िया को चांदी या तांबे के ताबीज में भर लें। फिर उसे धारण करें या अपने पास सुरक्षित रखें। इसे धारण करते समय मन में यह संकल्प लें कि आपके जीवन में आर्थिक स्थिरता आए और अनावश्यक खर्च कम हो। कहा जाता है कि जब तक यह ताबीज श्रद्धा के साथ रखा जाता है तब तक घर में धन का प्रवाह बना रहता है और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति सुधरती है। अब महाराज होली की राख का एक महत्वपूर्ण उपाय जो व्यापार वृद्धि के लिए बताया गया है। यदि किसी का व्यापार रुक रुक कर चल रहा हो, ग्राहक कम आ रहे हो या बार बार नुकसान की स्थिति बन रही हो तो होलिका दहन के अगले दिन ठंडी हो चुकी राख को साफ डिब्बी में रख लें। फिर किसी शुभ दिन सुबह अपने व्यापार स्थल पर जाएं। सबसे पहले वहां साफ सफाई कर लें ताकि स्थान शुद्ध और व्यवस्थित रहे। उसके बाद एक छोटी कटोरी में थोड़ी सी राख लें और उसे हाथ में लेकर अपने इष्ट देव का स्मरण करें। फिर दुकान या व्यापार स्थल के मुख्य द्वार पर हल्के से राख के छींटे दें। उसके बाद गले के पास
माल रखने के स्थान और चारों कोनों में बहुत थोड़ी मात्रा में राख छिड़कें। ध्यान रहे कि यह केवल प्रतीकात्मक रूप से करना है, अधिक मात्रा में फैलाना नहीं है। ऐसा करते समय मन में उन्नति और समृद्धि की प्रार्थना करें। मात्र इतना ही करने से कार्य में गति आती है और रुकावटें धीरे धीरे कम होती हैं। अगला उपाय बंधन या रुकावट दूर करने के लिए है। यदि किसी व्यक्ति को यह अनुभव हो कि उसके कार्य बार बार अटक रहे हैं, बिना कारण अड़चने आ रही हैं या मानसिक दबाव बना रहता है, तो सुबह स्नान के बाद शांत मन से बैठें, होली की राख की एक चुटकी लें और उसे अंगूठे और अनामिका से मिलाकर माथे के बीचों बीच तिलक लगाएं। तिलक लगाते समय अपने इष्ट देव का नाम लें और स्पष्ट संकल्प करें कि जीवन की बाधाएं दूर हों। यह प्रक्रिया लगातार कुछ दिनों तक की जा सकती है। मान्यता है कि इससे व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास और आकर्षण शक्ति बढ़ती है, जिससे वह लोगों पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है और कार्यों में सफलता की संभावना बढ़ती है। अब महाराज अगला उपाय धन की स्थिरता और धन में वृद्धि के लिए है। इस उपाय के लिए होली की राख को पहले अच्छी तरह छान लें ताकि उसमें कोई बड़ा कण न रहे। फिर एक साफ लाल कपड़ा लें और उसके बीच में थोड़ी सी राख रखें। कपड़े को चारों ओर से मोड़कर छोटी सी पोटली बना लें और धागे से बांध दें। इस पोटली को अपनी तिजोरी, अलमारी या जहां धन रखा जाता है वहां रखें। रखते समय यह संकल्प लें कि घर में लक्ष्मी का वास बना रहे और धन का प्रवाह निरंतर चलता रहे। इस पोटली को समय समय पर सम्मान पूर्वक देखें, लेकिन बार बार खोलें नहीं। मान्यता है कि जब तक ये राख श्रद्धा से रखी जाती है तब तक आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। अब महाराज अगला उपाय सिरदर्द से राहत के लिए। यदि किसी व्यक्ति को बार बार सिरदर्द की समस्या रहती हो, विशेषकर तनाव के कारण, तो रात को सोने से पहले हाथ मुंह धोकर शांत मन से बैठें। फिर होली की राख की बहुत थोड़ी मात्रा लें और उसे अंगुली से हल्के से मस्तक पर स्पर्श करें। इसे जोर से नहीं रगड़ना है, केवल तिलक के समान लगाना है। ऐसा करते समय मन को शांत रखें और आराम की भावना के साथ सोएं। कहा जाता है कि इससे मानसिक तनाव कम होता है और सिर दर्द में राहत मिलती है। अगला उपाय है बुरे स्वप्नों से मुक्ति के लिए। तो इस उपाय के लिए होली की राख की थोड़ी सी मात्रा लें और उसे एक छोटे से साफ कपड़े में बांधकर छोटी पोटली बना लें। रात में सोते समय उस पोटली को अपने तकिए के नीचे रखें। ऐसा करते समय यह भावना रखें कि आपकी नींद शांतिपूर्ण हो और कोई भय न रहे। मान्यता है कि इससे डरावने सपनों की समस्या कम होती है और व्यक्ति को गहरी नींद आती है। बात करते हैं अगले उपाय कि यह प्रयोग उन लोगों के लिए बताया जाता है जो स्वयं को किसी प्रकार की ऊपरी बाधा, टूने, जादू या नकारात्मक प्रभाव से ग्रसित महसूस करते हैं। यदि किसी को बार बार घबराहट होती हो, बिना कारण डर लगता हो, काम बनते बनते बिगड़ जाते हो या वातावरण अजीब सा प्रतीत होता हो, तो परंपरा में होली की राख का ताबीज धारण करने की विधि बताई गई है। इसके लिए सबसे पहले होलिका दहन के बाद पूरी तरह ठंडी हो चुकी राख को साफ स्थान से लाएं और उसे एक स्वच्छ डिब्बी में सुरक्षित रखें। जब प्रयोग करना हो तब एक छोटा सा ताबीज लें। यदि ताबीज चांदी या तांबे का हो तो अच्छा माना जाता है, लेकिन मुख्य बात श्रद्धा है। उस ताबीज में बहुत थोड़ी मात्रा में राख भरें। राख भरते समय मन में अपने इष्ट देव का स्मरण करें और यह संकल्प लें कि आप सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रहें। ताबीज को अच्छे से बंद करें ताकि राख बाहर न गिरे। उसके बाद उसे गले में या बाजू में धारण करें, या यदि पहनना संभव न हो तो अपने पास सुरक्षित रखें। इसे धारण करते समय मन में विश्वास होना चाहिए कि यह केवल राख नहीं बल्कि पवित्र अग्नि से शुद्ध हुई ऊर्जा का प्रतीक है। कहा जाता है कि जब व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ इसे अपने पास रखता है तो उसके मन का भय कम होता है और आत्मबल बढ़ता है। मानसिक रूप से मजबूत होने पर व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है और जीवन की बाधाओं का सामना अधिक साहस से कर पाता है। तो महाराज होलिका की राख के इन उपायों में से जो भी आपके लिए उचित हो उसे जरूर करें। यदि